अगर आप एक मुश्किल दशा के दौर से गुजर रहे हैं या कोई दशा चल रही है और आप जानना चाहते हैं कि उसके लिए कैसे बेहतर तैयारी करें, यह किस तरह के नतीजे आपको दे सकती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और ज्योतिष गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। जब हम अपनी जिंदगी देखते हैं तो हमारी जिंदगी चरणों में बंटी होती है, उस दशा से जिसमें हम पैदा हुए हैं उस दशा तक जिसमें हम दुनिया छोड़ते हैं। और कुछ दशाएं लंबी होती हैं, कुछ दशाएं छोटी अवधि की होती हैं। इसलिए हमारे लिए यह जानना हमेशा जरूरी है कि आने वाली दशा, जो दशा शुरू होने वाली है, वह हमें कैसे नतीजे देगी। लेकिन ऐसा भी कई बार होता है कि हम एक दशा में प्रवेश करते हैं और हमें लगता है कि इस दशा ने हमें बढ़िया नतीजे देना चाहिए, लेकिन वह उतने अच्छे नतीजे नहीं देती। मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है कि क्यों कोई दशा आपको अच्छे नतीजे दे रही है या नहीं दे रही, इसके बावजूद कि ग्रह अच्छी स्थिति में है। हालांकि अगर आप पहले से ही निश्चित हैं कि एक दशा आपको अच्छे नतीजे नहीं दे रही, अपेक्षित नतीजे नहीं दे रही, या आपको लगता है कि आने वाली दशा अच्छे नतीजे नहीं देगी, तो यह वीडियो आपके लिए है। पहली बात यह समझना जरूरी है कि दशा हमें अच्छे नतीजे दे रही है या नहीं, या बुरे नतीजे दे रही है, या हम ज्यादा ही मान ले रहे हैं। तो पहली बात हमारे लिए क्या समझना जरूरी है। अगर आप पहले से ही किसी ग्रह की दशा अवधि में हैं और दशा की उपअवधि यानी अंतर्दशा भी उसी ग्रह की है, इसका मतलब है कि अगर आप बुध की दशा में प्रवेश करते हैं तो पहली अंतर्दशा भी बुध की ही होगी। अगर आप राहु की दशा में प्रवेश कर रहे हैं तो पहली अंतर्दशा भी राहु की ही होगी। तो पहली अवधि होगी बुध बुध या राहु राहु या सूर्य सूर्य या चंद्र चंद्र और इसी तरह आगे। तो उस अवधि में चाहे वह 9 से 10 महीने की हो या 1-1.5 साल की हो या 2 साल या 3 साल की हो, जैसे बुध बुध के मामले में, तो हमने दशा में कुछ समय बिता लिया है यह जानने के लिए कि क्या यह दशा वास्तव में हमें अच्छे नतीजे दे रही है या नहीं, क्योंकि हम उसी ग्रह की शुद्ध दशा और अंतर्दशा अवधि में हैं। तो अगर हम सूर्य सूर्य चंद्र चंद्र में हैं और अगर उस अवधि ने हमें एक नहीं बल्कि 2 या 3 चुनौतियां दी हैं, समस्याएं, नुकसान, बीमारी, आपकी संपत्ति पर, काम पर या कैरियर में, रिश्तों में चुनौतियां, तो 3 या 4 चीजें आपको लगभग बता देती हैं कि ठीक है, यह दशा मुश्किल वाली लग रही है। दूसरी बात यह है कि दशा में प्रवेश करने से पहले भी अगर उसी ग्रह की अंतर्दशाओं ने हमें बहुत अच्छे नतीजे नहीं दिए हैं, जैसे सूर्य की छोटी अवधि से गुजरें और मान ले सूर्य गुरु दशा अच्छी नहीं गई, फिर जब चंद्र दशा आती है चंद्र गुरु दशा अच्छी नहीं गई, फिर जब मंगल की अवधि आती है मंगल गुरु अवधि अच्छी नहीं गई, फिर जब राहु की अवधि आती है राहु गुरु अवधि अच्छी नहीं गई, तो आप लगभग मान सकते हैं कि गुरु की अंतर्दशाएं हमारे लिए मुश्किल रही हैं और लगभग सभी गुरु की अंतर्दशाएं हमारे लिए मुश्किल रही हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम किस मुख्य दशा अवधि में थे। तो राहु दशा के बाद आने वाली गुरु दशा थोड़ी कठिन हो सकती है। तो एक ही ग्रह की 2 या 3 अंतर्दशाएं भी आपको कुछ पूर्वाभास या कुछ संकेत, कुछ सुझाव दे सकती हैं कि उस ग्रह की मुख्य अवधि आपको सबसे अच्छे नतीजे नहीं दे सकती। और जब आप ग्रह की पहली अवधि में प्रवेश करते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ हम गुरु की बात कर रहे हैं, और अगर आप सूर्य गुरु से अच्छी तरह नहीं गुजरे, चंद्र गुरु से अच्छी तरह नहीं गुजरे, मंगल गुरु से अच्छी तरह नहीं गुजरे, राहु गुरु से अच्छी तरह नहीं गुजरे, तो जब आप गुरु में प्रवेश करते हैं, गुरु दशा की पहली अवधि जब अंतर्दशा भी गुरु की ही है, तो आप लगभग जान जाते हैं कि आप पर क्या आने वाला है और यह मुश्किल दौर हो सकता है उस ग्रह की दशा का। और अगर आप पहले से ही निश्चित हैं कि दशा बहुत अच्छी नहीं चलने वाली, तो कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अब मैं जो सुझाव दे रहा हूं वह शायद दशा को पूरी तरह बदल न दे। अगर ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप कुछ भी कर लें,
जो भी रत्न पहन लें, जो भी मंत्र कर लें, जो भी दान कर लें, लगभग दशा एक बुरी दशा से एक बढ़िया दशा में नहीं बदल सकती। हालांकि एक बड़ी हद तक आप पर आने वाली चुनौतियों को कम किया जा सकता है, उन्हें घटाया जा सकता है, उन्हें सुलझाया जा सकता है। आप उसके लिए बेहतर तैयार हो सकते हैं। तो हम उस ग्रह की हर दशा और अंतर्दशा के लिए कैसे तैयारी करें जो हमें चुनौतीपूर्ण नतीजे दे रहा है? हम इससे कैसे गुजरें? अब इस पर कदम रखने से पहले हमेशा याद रखें, अगर कोई ग्रह पहले से ही अच्छी स्थिति में नहीं है, उदाहरण के लिए शनि की 7.5 आप पर है और शनि की दशा भी उसी समय आप पर है, और शनि अपनी अंतर्दशा अवधियों में आपको अच्छे नतीजे नहीं दे रहा, तो जाहिर है शनि की 7.5 सबसे अच्छी अवधि नहीं हो सकती। ऐसा ही एक विष दोष के लिए है, शनि और चंद्र का आपकी जन्म कुंडली में मिलन। तो अगर चंद्र की अंतर्दशाएं अन्य ग्रहों की मुख्य अवधियों में अच्छी नहीं गई हैं, तो चंद्र दशा के दौरान अगर आपका चंद्र शनि के साथ विष दोष में है, तो जाहिर है आप मान सकते हैं कि कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। तो अगर आप पहले से ही जानते हैं कि कोई दशा आपको अच्छे नतीजे नहीं दे रही, तो चुनौतियों को दूर करने के लिए, चुनौतियों को कम करने के लिए उस विशेष ग्रह की विशेष दशा के लिए आप क्या कर सकते हैं? चलिए हर दशा पर एक एक करके नजर डालते हैं। तो अब अगर आप कहते हैं कि आप सूर्य दशा की अवधि में हैं और आप जानते हैं कि सूर्य दशा आपको बहुत अच्छे नतीजे नहीं दे रही, तो सूर्य दशा में आपको बेहतर नतीजे पाने के लिए जो पहली चीज करने की जरूरत है, सूर्य दशा का जो भी समय आपके लिए बचा है, वह है अपने अहंकार पर नियंत्रण करें और अधिक विनम्रता की ओर रहें या अधिक विनम्र बनने की कोशिश करें, क्योंकि सूर्य नेता होने के नाते सबसे ऊपर वाला व्यक्ति बनना चाहता है। वह आपको और अहंकारी बनने के लिए धकेलेगा, नेतृत्व पाना चाहेगा, नियंत्रण में रहना चाहेगा, अधिकारपूर्ण बनना चाहेगा, दूसरों से अपनी बात मनवाना चाहेगा। तो जब सूर्य की दशा आप पर होती है, तो आपको अपने आप ही वो प्रवृत्तियां आने लगेंगी और सूर्य जिस भी स्थिति में है वह भी प्रकट होगा। तो पहला मैंने कहा, अहंकारी मत बनो। अपने अहंकार को छोड़ो और अपने कामों की ज्यादा जिम्मेदारी लेने की कोशिश करो। कई बार ऐसा होता है, खासकर जब सूर्य दशा हम पर होती है या कोई और दशा भी, हम कहते हैं कि दशा खराब है, ग्रह खराब स्थिति में है, यह गलत हो गया, वह गलत हो गया, मेरे बस में नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले अपने कामों की, अपने नतीजों की जिम्मेदारी और जवाबदेही लो। नेता जवाबदेही लेता है, जिम्मेदारी लेता है, सबसे आगे से लीड करता है। अगर आप ग्रह के सकारात्मक पहलू, गुण दिखा रहे हैं, तो आप ग्रह के सकारात्मक नतीजे नहीं पा सकते। सीधा नियम, अगर आप ग्रह के सकारात्मक गुण, सकारात्मक चरित्र, सकारात्मक व्यक्तित्व करोगे, तो ग्रह के सकारात्मक नतीजे भी आएंगे। तो विनम्र बनो, ज्यादा जिम्मेदारी लो, ज्यादा जवाबदेही लो और अपने बॉस से रिश्ते सुधारो। अपने वरिष्ठ लोगों से रिश्ते सुधारो, वो लोग जो आपसे अधिकार में बड़े हैं, जो बॉस हैं, जो आपके ऑफिस में सीनियर हैं, उनके साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश करो। और बहुत जरूरी, अगर मुमकिन हो, तो अपने पिता के साथ बेहतर रिश्ते बनाओ। अगर आपके पिता के साथ ठीक ठाक रिश्ते भी हैं, तो इस दौरान अपने पिता के साथ समय या बेहतर तालमेल बेहतर करने की कोशिश करो। अपने पिता के साथ ज्यादा क्वालिटी टाइम बिताओ। उदाहरण के लिए, पिता के साथ बैठो, उनसे बात करो, उनसे पूछो कि कैसे चल रहा है, उनके लिए कुछ काम करो, उनके लिए कुछ लेकर आओ। अगर पिता खुश हैं और आप उनसे बहुत सकारात्मक तरीके से आशीर्वाद लेते हैं, तो पिता का आशीर्वाद आपके लिए बेहतर नतीजे लेकर आएगा। अब अगर यह चंद्र दशा है, तो चंद्र दशा आपसे चंद्र के सकारात्मक गुण दिखाने की मांग करती है। तो अगर आप चंद्र के सकारात्मक गुण या विशेषताएं दिखाते या प्रदर्शित करते हैं, तो आपको ज्यादा सकारात्मक नतीजे मिल सकते हैं। अगर चंद्र दशा अच्छी नहीं चल रही, तो सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन कम से कम आप जितने ज्यादा सकारात्मक गुण दिखाएंगे, उतने ही ज्यादा सकारात्मक नतीजे आपको मिलेंगे। अगर आप चंद्र का सकारात्मक चरित्र दिखाएंगे, तो चंद्र के सकारात्मक गुण क्या हैं? ज्यादा सहानुभूति रखना,
ज्यादा लोगों को समझने की कोशिश करना, खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह रखकर देखना, ज्यादा सहयोगी बनना, देखना कि उन्हें क्या मदद चाहिए अगर वे कुछ चिंताओं से गुजर रहे हैं, अगर वे कुछ मुश्किल चुनौतियों से गुजर रहे हैं, अगर वे भावनात्मक डिप्रेशन या कुछ भी से गुजर रहे हैं, तो उनकी भावनात्मक चुनौतियों में उनका साथ देना, ज्यादा देखभाल करना, दिखाना कि आप परवाह करते हैं। मुद्दों समस्याओं से निपटने में, यहाँ तक कि घर पर भी नरम रहें। अगर आप अपने पार्टनर, अपने भाई बहन, अपने बच्चों, अपने माता पिता के साथ कुछ चुनौतियों में फंस रहे हैं, तो ज्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करें, ज्यादा ममतामयी बनने की कोशिश करें और माँ के साथ रिश्ते सुधारें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपकी माँ के साथ बेहतर रिश्ते हैं, चंद्रमा या मातृ स्नेह, मातृ ध्यान का कारक भी है, तो आपको माँ के सकारात्मक गुण भी मिलेंगे। माँ से ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण, ज्यादा सहयोगी कोई नहीं हो सकता। आप जो भी करें, माँ हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। तो चंद्र के सकारात्मक गुणों पर ध्यान दें और घर पर घरेलू शांति पर ध्यान दें। ज्यादा शांति बनाए रखने की कोशिश करें, घर पर अमन बनाए रखने की कोशिश करें। अगर मुमकिन हो तो अपने घरेलू मामलों को ज्यादा समय दें। परिवार के साथ बैठें, बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करें। घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करें और अपने घर की संपत्ति का ख्याल रखें। यह सुनिश्चित करें कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ साफ सुथरा हो। आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। छोटी मरम्मत, घर की सफाई, सब कुछ अच्छे क्रम में रखना, जिन कोनों और दरारों की अनदेखी की गई है उनकी सफाई, कूड़ा बाहर निकालना, जो कूड़ा कई महीनों सालों से फेंका हुआ पड़ा है उसे निकालना, यह सब करो। तब आप पाएंगे कि चंद्र दशा आपके लिए थोड़ी बेहतर होगी, शायद बहुत बहुत बेहतर होगी। शायद आप कम भावनात्मक उथल पुथल से गुजरेंगे, कम चुनौतियां आएंगी और आपकी संपत्ति पर भी कम चुनौतियां आएंगी, क्योंकि चंद्र संपत्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। अब अगर आप अपनी बुध दशा में हैं, 17 साल की लंबी अवधि, पूरी बुध दशा आपके लिए मुश्किल अवधि नहीं हो सकती, लेकिन पहले कुछ सालों में अगर आप देखते हैं कि बुध दशा आपको चुनौतियां दे रही है, तो आप मान सकते हैं कि बाद की अवधि भी आपको ऐसी ही चुनौतियां दे सकती है, ऐसी ही समस्याएं आप पर आ सकती हैं। तो फिर आप क्या करें? पहला, बुध आपको ज्यादा गणनापूर्ण, ज्यादा शिक्षित बनाता है और आपको चीजों को रिश्ते केंद्रित नजरिए के बजाय व्यावहारिक नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। बहुत ज्यादा गणना अच्छी नहीं है, क्योंकि कई बार जब हम बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक होते हैं, बहुत ज्यादा समस्या केंद्रित होते हैं, बहुत ज्यादा व्यावहारिक होते हैं, तो हम दूसरों से ज्यादा चुनौतियां भी पाते हैं। हम दूसरों में ज्यादा समस्याएं पाते हैं, हम दूसरों में ज्यादा गलतियां पाते हैं, हम दूसरों में ज्यादा त्रुटियां पाते हैं। यह बुध का चुनौतीपूर्ण पहलू है। बुध का बेहतर पहलू है अपने फैसले लेने में ज्यादा व्यावहारिक बनना, यह देखना कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है, और एक बीच का रास्ता ढूंढना। और आप यह संचार पर ध्यान देकर कर सकते हैं, बहस के बजाय ज्यादा सकारात्मक संचार, गलती निकालने के बजाय, उन विषैले ईमेल लिखने के बजाय। फोन उठाओ और लोगों से बात करो, ईमेल या बुरे टेक्स्ट भेजने के बजाय। और ध्यान रखो कि आप क्या संदेश भेज रहे हो। कई बार बुध दशा में, अगर बुध दशा आपके लिए अच्छी नहीं चल रही, तो आपका संचार बिगड़ जाएगा, गलतफहमियां घुस आएंगी, और गलतफहमियों की वजह से, गलत फैसले लेने की वजह से, सकारात्मक तरफ से पर्याप्त गणना न करने की वजह से, व्यावहारिक न होने की वजह से फैसले गलत हो जाते हैं। और कई बार यह सोच को सुन्न भी कर देता है। आप सोचते हो कि आप व्यावहारिक हैं, लेकिन आप बुद्धिमानी वाला फैसला, ज्यादा व्यावहारिक फैसला नहीं ले रहे। और ध्यान रखो कि आप क्या संदेश भेज रहे हो, क्योंकि बुध दूसरों को प्रभावित करने, मार्केटिंग, बेचने, ब्रांडिंग, संचार का ग्रह भी है। तो आप लोगों को कैसे प्रभावित कर रहे हो? आप कौन से संदेश भेज रहे हो? क्या आप दूसरों को सकारात्मक संदेश, परिणामोन्मुख संदेश भेज रहे हो, या उन्हें लगता है कि आप अपने व्यवहार में ज्यादा रियायती बनने की कोशिश कर रहे हो?
बुध व्यवहार का ग्रह भी है, बुध लेन देन का ग्रह भी है, बुध व्यापार का ग्रह भी है। तो बच्चों जैसे बनने के बजाय ज्यादा रियायती बनो। बुध बच्चों जैसा उत्साह भी है, तो अपने उत्साह में बच्चों जैसे बनो, लेकिन सकारात्मक तरफ से बच्चों की तरह नखरे दिखाने के बजाय बात न करना, चर्चा से बचना। यह मत करो। एक बच्चे के बड़े सकारात्मक गुण दिखाओ, एक बच्चा शायद ही कभी नकारात्मक होता है। दो बच्चे लड़ेंगे और फिर कुछ समय में ही मिल जाएंगे। तो यह है बड़े दिल वाला होना, माफ करने और भूलने को तैयार रहना, और सही लेन देन, सही संदेश और सही संचार पर ध्यान दो। तब आप पाएंगे कि बुध की अवधि आपके लिए कम चुनौतीपूर्ण होगी। लंबी अवधि आपको बेहतर नतीजे देगी। यह आपको ज्यादा मन की शांति भी देगी। अब अगर आप अपनी शुक्र की अवधि में हैं, फिर से एक लंबी अवधि, अगर आप जानते हैं कि शुक्र की अवधि बहुत अच्छी नहीं चल रही, या शुक्र की शुरुआती अंतर्दशाएं जैसे सूर्य शुक्र अंतर्दशा, चंद्र शुक्र अंतर्दशा, मंगल शुक्र अंतर्दशा अच्छी नहीं गई हैं, या आप जानते हैं कि आपकी शुक्र अंतर्दशाएं जिस भी ग्रह की शुरुआती अंतर्दशाएं हुई हैं, ने आपको कठिन अंतर्दशा अवधि दी है, या शुक्र की पहली अवधि में ही आप जानते हैं कि आप एक कठिन शुक्र अवधि से गुजरे हैं, तो आप जान जाते हैं कि आपकी शुक्र दशा बहुत अच्छे नतीजे नहीं दे रही। और शुक्र के पहले कुछ सालों में ही आप पाते हैं कि ज्यादातर फैसले सही नहीं जा रहे। तब आप निश्चित हो सकते हैं कि यह दशा, यह लंबी अवधि हमेशा सबसे अच्छे नतीजे नहीं दे सकती। चुनौतीपूर्ण नतीजे होंगे। पहली चीज जो आप करते हैं वह है शुक्र का सकारात्मक पहलू हासिल करना। तो अगर आप किसी ग्रह के सकारात्मक नतीजे पाना चाहते हैं, तो ग्रह के सकारात्मक गुणों, ग्रह के सकारात्मक व्यक्तित्व केंद्रण पर ध्यान दें। फिर अपने खर्चों में बहुत ज्यादा आडंबरपूर्ण मत बनो। बचत पर ध्यान दो, कुछ पैसे अलग रखो। तो सेफ या बैंक लॉकर या जहां भी आप निवेश करते हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको ज्यादा डालना है या ज्यादा डालने की कोशिश करनी है, निकालने की कोशिश करने के बजाय। मूल्यों पर ध्यान दो। शुक्र कल पुरुष कुंडली में दूसरे घर का स्वामी है। यह मूल्यों उस सिद्धांत के बारे में भी है जिससे आप जीते हैं। वे सिद्धांत और मूल्य जो आपके जीवन को निर्देशित करते हैं, जो आपके फैसले लेने को निर्देशित करते हैं। अपने प्रेम में ज्यादा देने वाले बनो। अपना प्रेम दिखाओ, अपना नरम पक्ष दिखाओ, ज्यादा देने वाला पक्ष दिखाओ। यहाँ तक कि अंतरंगता में भी, पलंग के सुखों में आप अपने पार्टनर के साथ समय कैसे बिताते हैं और दूसरे व्यक्ति में ज्यादा इच्छा दिखाओ। अपने प्रेम जीवन को रोमांचक बनाने के लिए भी कुछ करो। अपने जीवन में शुक्र को मजबूत करो, शुक्राणु को मजबूत करो। बहुत जरूरी, अपनी स्वच्छता का ध्यान रखो। व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत बहुत जरूरी है। शुक्र अच्छा दिखने, अच्छी महकने, अच्छा खाने में विश्वास करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत ज्यादा अमीर खाना खाओ। इसका मतलब है ऐसा खाना खाओ जो गुणवत्ता वाला हो, स्वादिष्ट हो, अच्छी तरह बना हो, अच्छी तरह सजा हो, अच्छी प्लेट में, साफ जगह पर बैठकर खाओ। तो अच्छी चीजें करो, साफ चीजें करो, आनंददायक चीजें करो, प्यार भरी चीजें करो, साफ चीजें करो, और अपने रिश्तों का ध्यान रखो, बहुत बहुत जरूरी है। तो अपने रिश्ते में अपनी साझेदारी का निर्माण करो या उस पर काम करो। एक साझेदारी उन्मुख व्यक्ति बनने की कोशिश करो, जहां आप थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं तो और भी बेहतर। रिश्ते में सब कुछ दे देने के बजाय यह सोचकर कि सबसे ज्यादा देने वाला होना अच्छा होगा। शुक्र को यह पसंद नहीं है। शुक्र को रोमांस पसंद है, उसे लेन देन पसंद है। तो उस पर ध्यान दो। अपने पार्टनर से बात करो कि आपको क्या पसंद है। समुदाय पर ध्यान दो, क्योंकि शुक्र आपकी विरासत के बारे में भी है। दूसरे घर के प्रभाव। अपने आश्रितों का ध्यान रखो। देखभाल करो, क्या वे ठीक कर रहे हैं, खासकर अगर आप दूसरे लोगों के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे आपके बच्चे, आपके जीवन साथी। तो उनके साथ ज्यादा समय बिताओ, ध्यान दो, उनसे बात करो, उनसे पूछो कि वे कैसे कर रहे हैं। शुक्रवार को सफेद चीजें दान करो भी, और ज्यादा सफेद पहनने की कोशिश करो।
खासकर अपने पैरों पर सफेद पहनने से बचने की कोशिश करो। बहुत ज्यादा सफेद चीजों का इस्तेमाल करने और उन्हें फेंकने या घर में चीजों के साथ दुर्व्यवहार करने से बचो। उदाहरण के लिए, अगर आप सफेद शर्ट, सफेद कपड़े पहन रहे हैं, जो भी, उन्हें बहुत ज्यादा गंदा मत करो, उन्हें बहुत ज्यादा पहनो मत। उन्हें ज्यादा साफ रखने की कोशिश करो। तब आप पाएंगे कि शुक्र दशा आपके लिए ज्यादा बेहतर होगी। आप पाएंगे कि आपके रिश्ते अच्छे हैं। आप पाएंगे कि कमाई के पक्ष में आप बेहतर करोगे। कम से कम आप एक बढ़िया दौर नहीं देख सकते, लेकिन कम से कम बुरे दौर को एक बड़ी हद तक टाला जा सकता है। अब अगर आप अपने मंगल दशा में हैं और आपको लगता है कि आपकी मंगल दशा अच्छे नतीजे नहीं दे सकती, तो यह आपको अच्छे नतीजे नहीं दे रही। खासकर अगर आप मंगल की मुख्य अवधि महादशा में हैं और सूर्यमंगल अवधि अच्छी नहीं रही, चंद्रमंगल अवधि बहुत अच्छी नहीं रही, तो आप लगभग, और अगर पहली अवधि मंगल भी अच्छी नहीं गई, तो यह लगभग निश्चित हो सकता है कि आपकी पूरी मंगल अवधि सबसे अच्छे नतीजे नहीं दे रही, या आप पहले से ही एक ऐसे दौर में हैं जहां यह नतीजे नहीं दे रही। आप पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो पहली चीज करने के लिए है, अपना फोकस बनाए रखो। मंगल आपका फोकस है, आपकी ऊर्जाएं हैं। अपनी ऊर्जाओं पर ध्यान दो, अपनी ऊर्जाएं बनाए रखो। दूसरा, अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट को बीच में मत छोड़ो। प्रोजेक्ट में रुचि बीच में मत खो, या कोई भी गतिविधि जो आप कर रहे हैं उसे बीच में मत छोड़ो। कोई प्रोजेक्ट शुरू मत करो और छोड़ दो। कोई गतिविधि शुरू मत करो और छोड़ दो। उसे अपने समापन तक पूरा करो, या उसे किसी और को सौंप दो, और यह सुनिश्चित करो कि आप अपना ध्यान बनाए रखो, आप खेल में बने रहो। दूसरा, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति और प्रेरणा विकसित करो। जितनी मजबूत प्रेरणा, जितनी मजबूत किलर इंस्टिंक्ट आप विकसित करोगे, मंगल उतनी ही ज्यादा ताकत हासिल करेगा। और ज्यादा सकारात्मक बनो, या मंगल के ज्यादा सकारात्मक गुण दिखाओ। लोगों के लिए खड़े होना, लोगों के लिए लड़ना, वैसा लड़ना नहीं जिसमें आप दुर्व्यवहारपूर्ण भाषा में पड़ जाएं। लोगों के लिए अच्छे तरीके से खड़े होना, यह कहना कि यह स्वीकार्य नहीं है, वह स्वीकार्य है। बैठकर संवाद करना और अपना रास्ता भी निकालना, मेरी मर्जी या फिर हाईवे वाला रवैया नहीं। और अपनी सेहत पर ध्यान दो। मंगल कल पुरुष कुंडली में पहले घर का स्वामी भी है। सेहत बहुत बहुत जरूरी है। तो अपनी ऊर्जा बनाए रखो, स्वस्थ रहो, एक अच्छा स्वास्थ्य नियम बनाओ। तब आप अपने मंगल को मजबूत कर रहे होंगे, खासकर अगर आप अपनी इच्छा शक्ति भी बना रहे हैं। और बहुत सारी आत्मचर्चा करो, सकारात्मक आत्मचर्चा। मैं इसे पार कर पाऊंगा, हाँ मैं यह कर पाऊंगा। बदलाव या अचानक आने वाली बाधाओं से मत डरो। मंगल कल पुरुष कुंडली में 8वें घर का स्वामी भी है, तो बदलाव हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं, बाधाएं आ सकती हैं, उनसे मत डरो। अगर कोई अच्छा बदलाव है तो उसे अपनाओ। अपनी उचित जांच पड़ताल करो, लेकिन ज्यादा न सोचो और बदलाव से बहुत ज्यादा भयभीत मत हो। बहुत ज्यादा भयभीत मत हो। जैसे आप जानते हैं कि कंपनी सबको निकाल रही है, लेकिन आप आखिरी दिन तक इंतजार कर रहे हैं जब आपको पिंक स्लिप मिले, इससे पहले कि आप कुछ ढूंढने की कोशिश करें। आप संकेत समझ सकते हैं, कोई दूसरी नौकरी ढूंढने की कोशिश करो, उस पर ध्यान दो। बहुत सारी आत्मचर्चा जो आपकी मदद नहीं कर रही, आप ठहर गए हो और देखो कि आप कर सकते हैं। अगर यह आपके लिए मुमकिन है, अगर आप स्वस्थ हैं, तो हर 6 महीने में अगर संभव हो तो रक्तदान करो। यह बहुत बहुत जरूरी है। रक्तदान करने से मंगल की दुष्टता, खराब गुणवत्ता भी एक बड़ी हद तक दूर हो जाएगी। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी इच्छा शक्ति ऊंची रहेगी, आपकी प्रेरणा ऊंची रहेगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, और मंगल आपको बेहतर फोकस और ऊर्जा देगा और लक्ष्यों को बेहतर तरीके से हासिल करने में मदद करेगा। सबसे अच्छे नतीजे नहीं, लेकिन कम से कम पहले से बेहतर। अब अगर आप अपनी गुरु दशा में हैं और आप जानते हैं कि गुरु दशा या अंतर्दशा पहले की गुरु अच्छी नहीं गई, उदाहरण के लिए सूर्य गुरु दशा अच्छी नहीं गई,
चंद्र गुरु दशा अच्छी नहीं गई, मंगल गुरु दशा अच्छी नहीं गई, राहु गुरु दशा अच्छी नहीं गई, तो आप निश्चित हो सकते हैं कि अगर गुरु में भी आपको अच्छे नतीजे नहीं मिल रहे, तो गुरु के बचे हुए लगभग 16 साल आपको सबसे अच्छे नतीजे नहीं दे सकते। तो अगर आप पहले से ही निश्चित हैं कि यह अच्छे नतीजे नहीं दे रही, तो पहली चीज जो आप गुरु के साथ करते हैं वह है ज्यादा बड़े दिल वाले बनो। गुरु सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, सबसे बड़े दिल वाला है, सबसे लाभकारी ग्रह है। तो आप खुद ग्रह के सकारात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं अगर आप बेहतर नतीजे पाना चाहते हैं। अगर आप किसी ग्रह के सकारात्मक नतीजे पाना चाहते हैं तो ग्रह के सकारात्मक गुण, सकारात्मक विशेषताएं प्रदर्शित करें। तो ज्यादा बड़े दिल वाले बनो। एक सीखने वाला रवैया रखो। हमेशा अपनी स्थिति का बचाव मत करो, अपनी गलतियों का बचाव मत करो, अपनी गलती के बहाने मत ढूंढो या अपनी गलती के स्पष्टीकरण मत ढूंढो। एक सीखने वाला रवैया रखो और लोगों से फीडबैक लेना सीखो। दिखाओ कि आपके पास सीखने वाला रवैया है। आप सीखने के लिए तैयार हैं, आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने सभी बड़ों का सम्मान करो, अपने गुरुओं का सम्मान करो, काम पर अपने वरिष्ठों का सम्मान करो, उनकी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार रहो और देखो कि क्या आप अपने जीवन जीने के तरीके में, अपने दृष्टिकोण में ज्यादा आध्यात्मिक हो सकते हैं। अगर मौका मिले आध्यात्मिक स्थानों पर जाएं, अगर यह पास में हो, अगर आपके लिए संभव हो तो समय निकालकर एक आध्यात्मिक रिट्रीट पर जाएं, वहां ज्यादा समय बिताएं। आपको यह सब पूजा पाठ करने के लिए किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। एक रिट्रीट पर जाएं जहां आप अपने लिए कुछ समय रख सकते हैं, अगर आपके लिए संभव हो। अकेले समय, ध्यान का समय। और फिर कोशिश करो कि आपको क्या चुनौतियां हैं। 4 दिन की छुट्टी आपके लिए बहुत अच्छा कर सकती है और आपके आसपास बहुत सारे बुद्धिमान लोग भी होंगे जो आध्यात्मिक मोड में भी होंगे, जो आपको बता सकते हैं कि जीवन कैसे जिएं, या आप उनसे इस पर चर्चा कर सकते हैं। फिर बहुत जरूरी है, नई चीजें सीखने की कोशिश करो ताकि आप अपने गुरु को सुधार सको। अपने गुरु को मजबूत करो। हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करो। हमेशा एक सीखने वाला रवैया रखो और नई प्रमाण पत्र, नई क्षमता जोड़ने की कोशिश करो। तो अगर आप पहले से ही एक निश्चित क्षेत्र में हैं, जहां आप प्रमाणित हैं, आप सक्षम हैं, तो कुछ और जोड़ने की कोशिश करो, कुछ और सीखो। यह भी आपके गुरु को मजबूत करेगा और अपनी क्षमता के माध्यम से यह भी कोशिश करो कि सीखो या अपनी सीख का इस्तेमाल करने में सक्षम हो। अपनी सीख में ज्यादा देने वाले बनो। अगर आप कुछ विशेषज्ञता विकसित करते हैं तो खुद एक गुरु बन जाओ। लोगों को सिखाओ जो आपने सीखा है। आपको सब कुछ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने इसे कठिन तरीके से सीखा है, ये आपके रहस्य हैं और सब। लेकिन इतना देना सीखो जो दूसरे लोगों को भी उनके काम में बेहतर बनने में मदद करे और ज्यादा आध्यात्मिक बनो। अगर कर सकते हो तो चैरिटी को दान दो। और आखिरी चीज, अगर संभव हो तो अपने भोजन में केसर की एक बूंद डालो। अब और फिर केसर के 1 या 2 तार भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप समय के साथ पाएंगे कि गुरु आपको बेहतर और बेहतर नतीजे देगा। गुरु आपको शांतिपूर्ण गुण देगा, ज्यादा बुद्धिमानी उन्मुख फैसला, आपके हाथ में ज्यादा बुद्धिमानी वाली गतिविधियां लेने में मदद करेगा, या आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी देगा ताकि आप ज्यादा बेहतर फैसले ले सको और बेहतर नतीजे भी पा सको। अब अगर आप अपनी शनि दशा में हैं और आप जानते हैं कि शनि की शुरुआती अंतर्दशा, उदाहरण के लिए राहुशनि अंतर्दशा अच्छी नहीं गई, गुरुशनि अंतर्दशा आपके लिए अच्छी नहीं गई, और अगर शनिशनि अंतर्दशा और दशा अवधि भी अच्छी नहीं गई और आप मुख्य शनि अवधि में हैं, तो आप जान सकते हैं, या आप सोच सकते हैं, या आप मान सकते हैं, या आपने पहले ही अनुभव कर लिया होगा कि शनि दशा आपको सबसे अच्छे नतीजे नहीं दे रही। सबसे पहले शनि दशा में शनि के नतीजे सुधारने के लिए आपको जो करने की जरूरत है वह है एक ज्यादा सेवा भाव वाला रवैया रखना,
सेवा करने का रवैया रखना, मदद करना चाहना, सेवा करना चाहना। तो पहली चीज जो आप शुरू करते हैं वह है विनम्र बनो। शनि टीम का सदस्य विनम्र होता है, अहंकारी नहीं होता, नेतृत्व लेने की कोशिश नहीं करता, नियंत्रण लेने की कोशिश नहीं करता, आधिकारिक बनने की कोशिश नहीं करता। और दूसरों की मदद करने से बचो मत। दूसरों की मदद करो, दूसरों की मदद करने से बचो मत। अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो देखो जिस भी तरह से आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हो सकते, अगर लोग पैसे मांग रहे हैं तो कहो ठीक है, मैं और किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ। लोगों पर बॉस बनने या लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करने के बजाय एक टीम प्लेयर बनो, खासकर वे लोग जो आपके नीचे काम करते हैं, जिन पर आपका अधिकार है। दूसरी चीज है, शनि दशा के दौरान बहुत संगठित रहने की कोशिश करो, ज्यादा अनुशासित बनो। यह सुनिश्चित करो कि आप रोजाना के आधार पर जो करते हैं उसमें अनुशासित हैं। आप किस समय उठते हैं, आप किस समय काम पर जाते हैं, आप किस समय क्या गतिविधियां करते हैं, आप किस समय काम खत्म करते हैं। तो जितना संभव हो एक समय सारिणी के अनुसार करने की कोशिश करो और ज्यादा धैर्य विकसित करो। शनि ज्यादा धैर्यवान है, शनि लंबी दौड़ के लिए तैयार है। शनि ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाला है। फिर ज्यादा काला पहनने की कोशिश करो, लेकिन शरीर के ऊपरी हिस्से पर जैसे काली बेल्ट और वैसी ही चीजें। लेकिन शनि दशा और अंतर्दशा अवधियों में काले जूते पहनना। बहुत मेहनत से काम करो, बहुत मेहनती बनो, ज्यादा देने वाले बनो, ज्यादा टीमोन्मुख बनो और अपने काम के प्रति, अपने विभाग के प्रति, अपने बॉस के प्रति, अपने संगठन के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति अधिक प्रतिबद्ध और वफादार बनो। बहुत बहुत प्रतिबद्ध रहो और उनके प्रति वफादार रहो। शॉर्टकट में न पड़ने की कोशिश करो। स्वयं पर ध्यान देने के बजाय हाथ में लिए गए कार्यों पर ध्यान दो। शनि स्वयं के बारे में नहीं है, शनि दूसरों के बारे में है, शनि गतिविधि के बारे में है, शनि उद्देश्य के बारे में है, शनि टीम के बारे में है, शनि विभाग के बारे में है, शनि संगठन के बारे में है, शनि बड़े समुदाय के बारे में है। तो बड़े सामाजिक कारणों को भी दान दो, गरीबों को दान दो, वंचितों को दान दो। उन लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करो जो आपके ड्राइवर हैं, आपके साथी हैं। कोई भी जो किसी तरह से आपकी मदद कर रहा है, आपकी सहायता कर रहा है, आपका समर्थन कर रहा है, सुरक्षा गार्ड बेहतर। और उन लोगों से माफी मांगो जिन्हें आपने ठेस पहुंचाई है, या खुद को शांत कर लो। अगर आपको लगता है कि आपने किसी को ठेस पहुंचाई है और आप जानते हैं कि आपने पहुंचाई है, तो उन तक पहुंचो और माफी मांगो। उनसे ईमानदारी से माफी मांगो, या ईमानदारी से दुश्मनी, नकारात्मक बोझ जो आप ढो रहे हैं उसे जाने दो। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप पाएंगे कि शनि दशा के दौरान नतीजे फिर भी धीमे आते हैं, लेकिन आप ज्यादा धैर्य रख पाएंगे, आप ज्यादा बेहतर फैसले ले पाएंगे। आप पाएंगे कि आपको आपके नीचे काम करने वाले लोगों से बेहतर समर्थन मिलेगा। आप पाएंगे शनि आपके लिए उतना दंडात्मक नहीं है। अपना धैर्य बनाए रखो और आप पाएंगे कि बेहतर नतीजे आपके पास आएंगे। समय के साथ सबसे स्थिर सकारात्मक नतीजे आपके पास आएंगे। अब मान लीजिए आप राहु दशा में हैं और आप जानते हैं कि राहु दशा आपको अच्छे नतीजे नहीं दे रही। पहला एक तरीका यह देखने का है कि कैसे पुष्टि करें कि पूरी दशा बहुत अच्छी नहीं हो सकती या राहु दशा सामान्य तौर पर बहुत अच्छी नहीं हो सकती। वह है राहु की अंतर्दशा पर जांच करना। तो राहु दशा में प्रवेश करने से पहले आप शुक्र राहु अवधि से पहले ही गुजर चुके होंगे, आप सूर्य राहु या चंद्र राहु या मंगल राहु अवधि से पहले ही गुजर चुके होंगे राहु राहु में प्रवेश करने से पहले। तो उदाहरण के लिए अगर सूर्य अवधि और राहु अंतर्दशा अच्छी नहीं गई, चंद्र मुख्य अवधि और राहु अंतर्दशा अच्छी नहीं गई, मंगल मुख्य अवधि और राहु अंतर्दशा अच्छी नहीं गई, तो जब तक आप राहु राहु में प्रवेश करते हैं, राहु महादशा के भीतर पहली अवधि आप लगभग जान जाएंगे कि राहु दशा आपको सबसे अच्छे नतीजे नहीं दे सकती। और अगर राहु राहु अवधि ज्यादा मांग वाली
ज्यादा चुनौतीपूर्ण रही है, आपको ज्यादा बाधाएं, ज्यादा मुद्दे दे रही है, तो आप लगभग निश्चित हो सकते हैं कि पूरी राहु दशा सबसे अच्छी दशाओं में से नहीं हो सकती। तो पूरी राहु दशा, चाहे वह जिस भी ग्रह की हो, सबसे बुरी नहीं हो सकती, पूरी चीज सबसे बुरी नहीं हो सकती, लेकिन यह आपको बेहतर लाभ देने के बजाय ज्यादा चुनौतियां दे सकती है। तो पहली चीज जो आप करते हैं, अगर आप जानते हैं कि आपकी राहु दशा बहुत अच्छी नहीं चल रही, वह है लालच से बचो, खुद के लिए सब कुछ देखने या लेने की कोशिश करने से बचो, या सिर्फ खुद पर ध्यान देने से बचो, शॉर्टकट से बचो। कई बार हम लंबे रास्ते या लंबी दौड़ से बचने की कोशिश करते हैं। हम शॉर्टकट लेना चाहते हैं और हम जल्दी से फैसले लेना चाहते हैं जो हमारी जिंदगी आसान बनाते हैं, जो हमारी जिंदगी आरामदायक बनाते हैं। तो उन शॉर्टकट से बचो, किसी भी तरह के हेरफेर और राजनीति से बचो, एक दूसरे से आगे निकलने का खेल, दूसरे लोगों की चमक चुराने की कोशिश, दूसरे लोगों का श्रेय चुराने की कोशिश, और अपने समाधान में ज्यादा रचनात्मक बनो। बॉक्स के बाहर ज्यादा सोचो। एक ही चीज बार बार करने से आपके लिए काम नहीं चलेगा। तो बॉक्स के बाहर ज्यादा सोचो और दूसरों से लड़ने के बजाय ज्यादा समाधानोन्मुख बनो। तो अगर आप लोगों के साथ चुनौतियों में फंस रहे हैं, तो इस एक दूसरे से आगे निकलने के खेल या हेरफेर के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। व्यक्ति के साथ बैठो, सोचो कि क्या समाधान हो सकता है ताकि आप इन चुनौतियों में न फंसें। और सबके बारे में सोचो, सिर्फ खुद के बारे में नहीं। जुए या सट्टेबाजी से बचो। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं इसमें ज्यादा पैसे डालूं, क्रिप्टो में या शेयरों में या इंट्राडे में, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। आप मूर्खतापूर्ण गलतियां कर सकते हैं जब आप तेजी से लाभ, तेजी से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जीवन के भौतिक पहलुओं पर कम सोचो। इस जीवन के लिए कर्म क्या है, उस पर ध्यान दो। राहु वह नष्ट किया हुआ कर्म है जो आप पहले ही कर चुके हैं। केतु वह नष्ट किया हुआ कर्म है जो आप पहले ही कर चुके हैं। राहु इस जीवन का कर्म है जो आपको करना चाहिए। तो ध्यान दो, आप इस दुनिया में किस लिए आए हैं? बड़ी तस्वीर क्या है? आप समाज के लिए और क्या कर सकते हैं? आप एक विरासत के रूप में क्या छोड़ सकते हैं? और अपना सामाजिक नेटवर्क विकसित करो। याद रखो, राहु शनि के साथ कुंभ राशि का सहस्वामी भी है, तो 11वें घर के प्रभाव भी हैं। तो दोस्तों की मदद करो। अगर कर सकते हो तो एक बड़े कारण के लिए काम करो। बड़े कारणों, सामाजिक कारणों के लिए समय, ऊर्जा और प्रयास समर्पित करो। अगर जरूरत हो तो ज्यादा काम के लिए, ज्यादा लाभ पाने के लिए, बेहतर सामाजिक नेटवर्क विकसित करने के लिए, अपने नेटवर्क सर्कल को विकसित करने के लिए थोड़ा यात्रा करो। अपना नेटवर्क बढ़ाओ, अपना व्यवसाय भी बढ़ाओ। शौचालय साफ करो। राहु की चुनौतियों को कम करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक, अपने काम की जगह और अपने घर को सुपर क्लीन रखो, अपनी कार सहित, यहाँ तक कि कोनों और दरारों को भी। और किसी भी तरह की आलस्य और टालमटोल से बचो। अगर आप यह सब करते हैं तो आप पाएंगे कि राहु दशा एक बड़ी दशा में बदल नहीं सकती, लेकिन आप चुनौतियों, बाधाओं, मुद्दों, गलत रास्ते पर ले जाए जाने, राहु अवधि में गलत फैसले लेने से बच सकते हैं। अवधि आपके लिए थोड़ी बेहतर हो सकती है, सबसे चुनौतीपूर्ण होने के बजाय। अब अगर आप केतु की अवधि में हैं और आप जानते हैं कि केतु की पहले की अंतर्दशाएं आपके लिए सबसे अच्छी अवधि नहीं रही हैं, उदाहरण के लिए शनि केतु अवधि सबसे अच्छी नहीं रही, बुध केतु अवधि आपके लिए सबसे अच्छी नहीं रही, तो जब तक आप पहली केतु अवधि में प्रवेश करते हैं, और अगर उदाहरण के लिए केतु अवधि भी अच्छी नहीं रही, अब सामान्य तौर पर केतु अवधि बड़े भौतिक लाभ नहीं पाने की अवधि है। जीवन के भौतिक पहलुओं पर ध्यान देने की। केतु सामान्य तौर पर एक नकारने वाला है, तो आम तौर पर केतु दशा आपके लिए दूसरों की तुलना में थोड़ी अधिक कठिन होती है भौतिक दृष्टिकोण से। लेकिन शांति, ट्रांक्विलिटी, जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं से ज्यादा स्थिरता रखने से केतु ज्यादा देने वाला हो सकता है, और आपको चुनौतियों से दूर रखकर यह आपको बड़े भौतिक लाभ, भौतिक सफलताएं नहीं दे सकता।
लेकिन केतु आपको चुनौतियों से भी दूर रख सकता है। यह जाने दे सकता है केतु की अवधि है। अगर केतु अवधि आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रही तो आप जान सकते हैं कि केतु के बाकी साल आपके लिए सबसे अच्छी अवधि नहीं हो सकते। तो अगर आप जानते हैं कि आप एक बुरी केतु अवधि से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले जीवन के भौतिक पहलुओं के बजाय आध्यात्मिक पहलुओं पर देखो। अल्पकालिक भौतिक लक्ष्यों के बजाय बड़े जीवन लक्ष्यों पर देखो। उन सभी घटनाओं पर वापस देखो जहां आप दूसरों के लिए और कर सकते थे और आपने टाला। लोग आपसे समर्थन मांगने आए, लोग आपसे ज्यादा सहानुभूति की तलाश में थे। शायद वे लोग जो आपके लिए काम करते हैं, लोगों ने आपसे मदद मांगी और आपने ऐसा करने से बचा। तो वापस देखो, माफी मांगो या खुद से कहो, राशि चक्र से कहो, आप दोहराए नहीं जाएंगे। आप ज्यादा देने वाले बनोगे, आप ज्यादा दानी बनोगे, आप ज्यादा मददगार बनोगे। और जानवरों की मदद करो, एक पशु आश्रय की मदद करो। अगर कर सकते हो तो एक पशु कल्याण संघ की मदद करो। अनाथालयों को दान दो, उन संघों को दान दो जो अनाथालयों की देखभाल करते हैं, या पशु कल्याण या प्रकृति या जलवायु परिवर्तन और आगे। अगर संभव हो तो एक काले पालतू जानवर को रखने की कोशिश करो, काला कुत्ता, काली बिल्ली, जो भी, और उसकी अच्छी देखभाल करो। और किसी भी भौतिक चीज का पीछा मत करो। खरीदने के बड़े फैसले मत लो या दूसरों को खरीदने और सब, जब तक कि आप लोगों के एक समूह के साथ नहीं हैं और आप जानते हैं कि यह एक सामूहिक फैसला है। और संपत्ति के लिए बड़े खर्चों से बचने की कोशिश करो, जैसे खुद के लिए एक बड़ा घर खरीदना। आप जानते हैं, जीवन की गुणवत्ता या बड़ी कारें। आडंबरपूर्ण छुट्टियों से बचो, आडंबरपूर्ण खर्चों से बचो। आत्मचिंतन के लिए ज्यादा समय दो, ज्यादा अकेला समय, और ज्यादा मददगार बनने की कोशिश करो। ज्यादा दानी बनो, ज्यादा दान देने वाले बनो, या कुछ पैसे का वादा करो। अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास एक घर है, तो अपने मरने के बाद कुछ पैसे का वादा करो। आप अपने बच्चों से कह सकते हैं, ठीक है, मेरे जाने के बाद इतने पैसे या संपत्ति का एक निश्चित प्रतिशत जो बचेगा वह इसके लिए या इसके और इसके लिए होगा। कृपया मेरे लिए दान कर देना जब मैं चला जाऊं। तो आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं। अगर आप यह सब करते हैं तो आप पाएंगे कि केतु दशा बेहतर होगी। यह सबसे अच्छी दशाओं में बदल नहीं सकती, यह पहले से ही कठिन चल रही है, लेकिन यह आपके लिए आसान होगी। आप बहुत सारी चुनौतियों में नहीं फंसेंगे। केतु आपको बहुत सारे अच्छे नतीजे या कोई अच्छे नतीजे नहीं दे सकता। यह आपको ज्यादा स्थिरता के लिए अनुमति देगा। यह आपको शांति और ट्रांक्विलिटी के लिए अनुमति देगा। यह आपको कम लाभ देगी, आपके लिए कुछ हिट आएंगी सभी मिस के बजाय। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया है कि कैसे अगर आप एक बुरी दशा अवधि से गुजर रहे हैं, कैसे हर ग्रह की दशा अवधियों के लिए आप उस ग्रह से जुड़े मुद्दों को संभाल सकते हैं, कैसे आप उन चुनौतियों में फंसने से बच सकते हैं जो आप पहले झेल चुके हैं या आप दशा में पहले झेल रहे हैं, ग्रह के सकारात्मक गुण करके और उन ज्यादा सकारात्मक पहलुओं पर देखकर जहां ग्रह स्कोर करेगा, लाभ पाएगा, नकारात्मक पर देखने के बजाय। अगर आप वह सब करते हैं जो मैंने विशिष्ट ग्रहों के बारे में बताया है, तो आश्वस्त रहो, यह नहीं बदलेगा। दशा एक बेहतर दशा में नहीं बदल सकती, लेकिन यह उस पहले की कठिन अवधि की तुलना में एक बेहतर दशा हो सकती है जिससे आप गुजर रहे थे। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप मुझसे एक व्यक्तिगत परामर्श की तलाश में हैं, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। मैं कुछ समय किसी और वीडियो में बताऊंगा। यह आपका दोस्त ज्योतिष गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। चाओ।